नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आप जो ये पाम देख रहे हैं, आज इस पाम की हम एनालिसिस करेंगे और इस पे मौजूद छोटी से छोटी और बड़े से बड़े चिन्हों, इसके अलावा रेखाओं, इसके अलावा ग्रह क्षेत्रों में उपस्थित रेखाओं, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करेंगे और इसके द्वारा मालूम करेंगे कि जातक का भविष्यफल क्या कहता है, जातक की क्या स्थिति है, जातक की क्या आगे आने वाला उसका फल है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा जब भी शुरुआत करता हूं तो मणिबंध की रेखाओं से करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि इससे आप बेहतर तरीके से देख सके, समझ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, मणिबंध की रेखाएं यहाँ से शुरू होती हैं, जो कि शुरुआती अवस्था में, मतलब यहाँ से इसने आना था तो यहाँ तक आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सपाट है और यहाँ से ये रेखा निकली है। चूंकि जातक की कलाई थोड़ी मोड़ी हुई नहीं है, फिर भी रेखाएं पता चलती हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो सीधी रेखा यहाँ से निकल रही है। मतलब ये पूरे तौर पे बता रही है कि जातक का शुरुआती जीवन काफी संघर्षमय रहने वाला है। जातक के शुरुआती जीवन के लगभग 27 से 29 वर्ष की अवस्था तक जातक को विभिन्न तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य से संबंधी, करियर से संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्या उसके साथ आएंगी। उसके बाद जातक को सही जगह मिलेगी। उसके बाद जातक आगे अपने 28-29 के बाद वो जातक अपने लिए सही रास्ता ढूंढ पाएगा। इसके बाद अब ऊपर की रेखाओं का अध्ययन करें तो आप देखेंगे, सबसे पहले इस रेखा पे मेरी नज़र गई थी। जैसे ही ये पाम मुझे मिला था, चूंकि ये हमारे आप ही के जैसे एक व्यूअर का है, तो इस रेखा पर नज़र गई थी। दोस्तों, ये रेखा बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये रेखा जहाँ पे है ना, वो आपके चंद्रमा के क्षेत्र का और यहाँ पर जो आपका केतु का क्षेत्र है, इन दोनों का संगम क्षेत्र है। मतलब दोनों का यहाँ पे बॉर्डर है और बॉर्डर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये क्षेत्र केतु के क्षेत्र में आ गया है, बाकी चंद्रमा के क्षेत्र में है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखी रेखा है, क्योंकि ये रेखा अगर केतु के क्षेत्र में पाई जाती तो जातक पूरी तरीके से सन्यासी किस्म का व्यक्ति होता, साधु किस्म का व्यक्ति होता। इसे उसी चीज़ों में और धर्म के प्रति ये आस्थावान होते और एकांतवासी होते, ये लोग जंगल में रहने वाले हो जाते। लेकिन ये चूंकि इस क्षेत्र में है तो जातक की प्रकृति को पूरी तरीके से एक कुछ समय के लिए अलग कर देता है। मतलब जातक दो तरीके की विचारधारा के साथ अपना जीवन जिएगा। क्योंकि ये चंद्रमा के इस क्षेत्र में है तो जातक के मन में हमेशा हलचल बनी रहेगी। जातक कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सुख किसे कहते हैं और सुख क्या है। क्या भौतिक सुख सुविधाएं मिलना ही सुख है, या कार गाड़ी बंगला हो जाना ही सुख है, या प्रभु की भक्ति करना सुख है, या भक्ति प्राप्त हो जाना सुख है। मतलब दो तरीके की विचारधाराएं जातक के मन में चलेंगी। चूंकि चंद्रमा की तरफ ये ज्यादा है, इससे साफ पता चलता है कि जातक के मन में थोड़ी हलचल ज्यादा रहेगी। कहीं एक चीज पे एकाग्रता नहीं रख पाएगा। एक काम ढंग से अगर करने की बात की जाए तो उसमें पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएगा। कोई भी काम शुरुआत करेगा तो काफी मेहनत से करेगा, लेकिन थोड़े दिन जाने के बाद उससे उसका भरोसा उठने लगेगा, उससे अपनी एनर्जी कम होने लगेगी, या काम भी वो इसके विपरीत नजर आने लगेगी। इसके अलावा मैं अब दूसरी रेखा का, इसके बगल की रेखा का अध्ययन करूंगा, क्योंकि ये रेखा भी शुरुआत से मेरे नजर में है। देख रहे हैं, इसमें जो भी रेखा है ऊपर से गहरी होकर नीचे पतली होती चली आई है। ये रेखा एक है, नीचे से ऊपर की तरफ चली गई है, ऊपर मोटी होकर नीचे चली आ रही है। मतलब ये रेखा जो है ना, सो विपरीत गति कर रही है। ये रेखा सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब भी कोई रेखा आपके ग्रह क्षेत्र में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो व्यक्ति में ग्रह से संबंधित समस्याएं और परिस्थितियां, वो गलत परिस्थितियां उत्पन्न करवा देती है। जैसे कि शुक्र क्षेत्र पे रेखा है, क्या मतलब है? शुक्र क्षेत्र पे इस रेखाओं का होने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ गलत कर्म जो कि सही नहीं है लीगल दृष्टि से, उसके प्रति भी जातक में रुचि पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप चंद्रमा क्षेत्र पर जो ये रेखा देख रहे हैं, जातक के मन में हलचल पैदा करेगी। जातक को किसी भी प्रकार से पैसे कमाने के लिए, किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी कि यार तुम कैसे भी सुख प्राप्त कर लो। उसका मन, उसका दिमाग उसे बार बार प्रेरित करेगा कि कोई जरूरत नहीं है कि हाँ ईमानदारी से ही हमें मिलना चाहिए, ऐसे ही हमें मिलना चाहिए, कैसे भी हमें धन चाहिए, और ये धन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति, जब ऐसी रेखाएं हैं, व्यक्ति शेयर ब्रोकरिंग, शेयर मार्केट, इसके अलावा आपको बोल दूं कि जुआ का कार्य हो गया, जितने भी इलीगल काम है या जो समाज की दृष्टि से सही नहीं है और जो पैसे कमाने के त्वरित तरीके हैं, मतलब जल्दी से जल्दी तरीके हैं, उन कार्यों के प्रति जातक का रुझान बढ़ेगा। उन चीज़ों के प्रति जातक ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा, उन चीज़ों से पैसा कमाने की सोचेगा। क्योंकि जातक का एकमात्र नज़रिया है कि किसी भी तरीके से हमने पैसा कमा लेना है। ऐसा जातक की चंद्रमा की स्थिति जातक के मन में हमेशा डालती है, जातक को हमेशा प्रेरित करती है कि किसी भी तरीके से तुम कमा लो। लेकिन शुक्र के इस बाहरी
बुरी क्षेत्र की स्थिति साफ बता रही है कि जातक बुरी स्थितियों में जाते जाते वापस बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी ढलवी हो गई है। ये व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रेरणा का काम कौन करता है और सबसे बड़ी मुसीबत से व्यक्ति को कौन बचाता है? क्योंकि ये रेखाएं थोड़ी और ज्यादा टेढ़ी हो गई रहती ना, तो जातक इलीगल काम करता और उसमें फंस जाता। ये जातक के लिए ज्यादा समस्या हो जाती। लेकिन वैसी स्थिति से बचाने के लिए जातक के हृदय रेखा पे एक खास रेखा है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों, ये विष्णु सिंबल है, जो कि हजारों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। एक ऐसी संपूर्ण रेखा है कि ये रेखा अगर सिर्फ हो हाथ पे और कोई रेखा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे जातक बहुत प्रगति करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि ऐसे जातक अगर कभी भी गलत तरीके से कुछ करना चाहेंगे तो उनके जीवन में प्रगति नहीं होगी। वो जीवन के हर एक क्षेत्र से वो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे जातक तभी फायदा कमा सकते हैं जब ये जातक ईमानदारी का कोई भी धंधा करे, ईमानदारी का कोई भी काम करे। उसमें इन्हें शुरुआती कुछ मुश्किलों के बाद काफी बरकत की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर ये कुछ भी गलत धंधा करेंगे तो उसमें इन्हें कभी सुख नहीं मिलेगा और पूरा जीवन इनका खराब हो सकता है। तो ऐसे जातक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे छोटा बड़ा ना समझे, ईमानदारी से अपना कार्य करते चले जाए। आपको जीवन में फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं इनकी यहाँ से जो मस्तिष्क रेखा सब निकली है, जो डिफरेंस लाइन है उसको काट के, मतलब मस्तिष्क रेखा बचाने के लिए निकली थी, उसे काट के भी आगे बढ़ रही है। मतलब जातक के जो मन में दो तरीके की विचारधारा है, जातक को बराबर ही परेशान करेगी। जातक विभिन्न प्रकार की नौकरियां पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा करेगा छोड़ेगा। मतलब इसके जीवन में 27 से 28वें वर्ष तक ये समस्याएं लगी रहेंगी। उसके बाद इनकी रेखा काफी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद जातक अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा और अच्छी स्थितियां प्राप्त करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी फेट लाइन की, तो फेट लाइन की यहाँ की स्थितियां शुरुआत में अच्छी होके, मतलब 16-17 साल तक में अच्छी होके, उसके बाद से ये रेखाएं थोड़ी टेढ़ी होके गमन कर रही है। मतलब इस बीच में जो इनका समय है 18 से लेकर 26-27 के बीच में, इस समय इनके साथ विभिन्न प्रकार की समस्या आएंगी। हेल्थ से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इन सब चीजों से इन्हें बचना चाहिए और अपने कार्य में ध्यान लगाना चाहिए। फिर उसके बाद ये प्रगति आगे कर पाएंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे इनकी इस हृदय रेखा को। तो ये रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में, यहाँ से जो फेट लाइन है अच्छी स्थिति में गमन कर रही है। एक और गुड साइन है, ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को आगे बहुत ही प्रगति का रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा शनि की स्थिति अच्छी है, जातक को आगे की उम्र में काफ़ी धन लाभ होगा। इसके अलावा सूर्य की स्थिति में अगर देखें तो यहाँ पर तिल का निशान है, जो जातक को थोड़ा मुश्किल पैदा कर रही है। सामाजिक स्तर पर इन्हें थोड़ी परेशानी इनके साथ होगी। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की देखें तो बुध के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड ये है, थोड़ा अगर क्रिएटिविटी अपने में बढ़ाए तो इनको फायदा होगा। इसके अलावा इन्हें यात्रा के बारे में भी ये काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन ज़्यादा यात्रा ये कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये अपनी चंचलता पर काबू करें, इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। राहु के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राहु के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो कट्स हैं ये इनके लिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी के कारण है। इससे इन्हें बचना चाहिए। राहु से संबंधित जो महामंत्र है वो मैं आपको जो भी जातक हैं उनके पास चला जाएगा, तो उसका आप जप करें तो उनके लिए ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप कभी भी कुछ गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि आप गलत करेंगे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। अंगुलियों की स्थिति बहुत अच्छी है। जातक जैसे ही इनका भाग्योदय का समय होगा, जातक के जीवन में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जातक का जीवन सही गति से चलने लगेगा। जातक के जीवन में काफ़ी लाभ भविष्य में होना है। जातक के जीवन काफ़ी सुखमय होना है। बस खुद पे भरोसा रखें और अपना काम करते रहें, गलत कामों से बचें। तो यही था इनका भाग्यफल। एक और बात लास्ट में बताना चाहूँगा, विद्या रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ का शुक्र का जो क्षेत्र है इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं कर पाया, ये इस बात को बताती है। तो यही है इनका पूरा भविष्यफल। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।